सुप्रभात बच्चों। आज हम अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल करना चाहिए, इसका हल करने का आसान तरीका टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अपठित गद्यांश एग्जाम कोई भी हो, आपके 6 क्लास से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में अपठित गद्यांश आता है। और अपठित गद्यांश को इंग्लिश में कहते हैं अनसीन पैसेज या अनसीन पैराग्राफ। अनसीन पैसेज भी आते हैं, अपठित गद्यांश हिंदी में आता है और इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है। तो हमें अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश को कैसे हल करना चाहिए, इस टॉपिक पर बात करेंगे। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर, आगरा संभाग। सबसे पहले बच्चों हमें समझना है कि अपठित गद्यांश क्या है। यानी ऐसा अनुच्छेद यानी पैराग्राफ जिसको आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, जिसको आपने पहले पढ़ा नहीं है उसे कहते हैं अपठित। अपठित शब्द अ उपसर्ग, पठ मूल शब्द और इत प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात जो पहले आपने नहीं पढ़ा है। गद्य, गद्यांश शब्द गद्य से बना है। गद्य का मतलब है जिसको गाया नहीं जा सकता, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, उस रचना को गद्य कहते हैं। गद्यांश किसी गद्य रचना यानी निबंध, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, संस्मरण इत्यादि का जो अंश या पार्ट होता है, उसके पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों? गद्यांश। अपठित गद्यांश को हल करने का तरीका क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें उस गद्यांश, उस पैराग्राफ को, उस अनसीन पैसेज को पढ़ना चाहिए ध्यान से। फिर पढ़ने के बाद क्या करें? जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को पढ़ें ध्यान से, और प्रश्नों को पढ़ने के पश्चात एक बार फिर से उस अनुच्छेद को, उस गद्यांश को, उस अनसीन पैसेज को फिर से पढ़ें। प्रश्न को पढ़ने के बाद पहले गद्यांश पढ़ा, उसके बाद प्रश्न पढ़िए, और प्रश्न पढ़ने के बाद फिर से गद्यांश को पढ़ें। और जैसे जैसे गद्यांश को पढ़ते जाएं, जहां पर आपको जिस प्रश्न का जवाब मिल जाए, उत्तर मिल जाए, उसे अंडरलाइन कर दें। वहां पर प्रश्न संख्या अंकित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर, जिन प्रश्नों के उत्तर रह गए हैं, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, उन प्रश्नों को आप एक बार फिर से पढ़ें और फिर से उनको उस गद्यांश को पढ़ते हुए खोजें। गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। जैसे किसी का स्टेटमेंट है, या कोई स्टेटमेंट मीन्स कथन है, या कोई महत्वपूर्ण बिंदु है, बात है, उसे अंडरलाइन करना चाहिए। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यावहारिक और सहज होनी चाहिए, यानी भाषा सरल होनी चाहिए। अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। जितना पूछा गया है उतना ही लिखें, शॉर्ट एंड स्वीट। शीर्षक लिखते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी जो शीर्षक है, टाइटल है, वह शॉर्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। गद्यांश में जिसके विषय में बार बार कहा गया हो, जिसका उल्लेख बार बार किया गया हो, जो पूरे गद्यांश का केंद्र बिंदु हो, वही उसका शीर्षक होगा। शीर्षक संक्षिप्त यानी 1 या 2 शब्द का होना चाहिए, बड़ा शीर्षक नहीं होना चाहिए, बड़े शीर्षक पर आपके अंक कट जाएंगे। शीर्षक छोटा होना चाहिए। और गद्यांश या अनसीन पैसेज में जिस विषय पर कहा गया है, जिस विषय का उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है, वही उसका क्या होगा? उसका शीर्षक यानी टाइटल होगा। अब एक उदाहरण देखते हैं बच्चों, करके देखते हैं। एक गद्यांश है, मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन तथा व्यर्थ ही है। एक बार एक दिशाहीन युवक आगे बढ़े जा रहा था। राह में महात्मा जी की कुटिया देख रुककर महात्मा जी से पूछने लगा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। महात्मा जी ने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? युवक ने कहा, मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो यह रास्ता कहीं भी जाए, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? कहने का मतलब यह है बच्चों कि बिना लक्ष्य के जीवन में इधर उधर भटकते रहिए, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि कुछ करना चाहते हो तो पहले अपना लक्ष्य बनाओ और उस पर कार्य कीजिए। अपनी राह स्वयं बनाओ। वास्तव में जीवन उसी का सार्थक है जिसमें परिस्थितियों को बदलने का साहस है। गांधी जी कहते थे, कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल असफल होता है। ऐसा मानना
कि हर मनुष्य का बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए, हर मनुष्य को बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए, किंतु बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का हमें आत्मविश्वास आ जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, उसे पूरा करने की एक धुन सवार हो जानी चाहिए, बस सफलता आपको मिली ही समझो, अवश्य ही सफलता आपको मिलेगी। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं बच्चों, कौन कौन से प्रश्न हैं। किस चीज़ के बिना जीवन दिशाहीन एवं व्यर्थ होता है? महात्मा जी ने युवक से क्या कहा? कुछ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? किस व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है? स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? गांधी जी क्या कहते थे? उपर्युक्त अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ये इसके प्रश्न हैं। अब प्रश्न हमने पढ़ लिए बच्चों, अब एक बार फिर से गद्यांश को पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन तथा व्यर्थ ही है। एक था व्यर्थ ही है। एक बार एक दिशाहीन युवक आगे बढ़े जा रहा था। राह में महात्मा जी की कुटिया देख कर रुककर महात्मा जी से पूछने लगा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। महात्मा जी ने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? युवक ने कहा, मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है तो यह रास्ता कहीं भी जाए, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? दूसरे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर मिल गया बच्चों। महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है तो यह रास्ता कहीं भी जाए, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। कहने का मतलब है कि बिना लक्ष्य के जीवन में इधर उधर भटकते रहिए, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि कुछ करना चाहते हो तो पहले अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस पर कार्य करो। अगले प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया बच्चों कि यदि कुछ करना चाहते हैं तो पहले हमें लक्ष्य बनाना होगा, उस पर कार्य करना होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अपनी राह स्वयं बनाओ। वास्तव में जीवन उसी का सार्थक है जिसमें परिस्थितियों को बदलने का साहस है। एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया बच्चों। किसका जीवन सार्थक है? जिसमें परिस्थितियों को बदलने का साहस है। गांधी जी कहते थे, कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। एक प्रश्न ये था कि गांधी जी क्या कहते थे, तो उसका उत्तर है कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना, यानी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और जो कुछ करता है वही क्या होता है? सफल होता है। ऐसा मानना कि हर मनुष्य को बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए, किंतु बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का हमें आत्मविश्वास आ जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, उसे पूरा करने की एक धुन सवार हो जानी चाहिए, बस सफलता आपको मिली ही समझो। जो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, उसे पूरा करने की एक धुन सवार हो जानी चाहिए और सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था, उस प्रश्न का क्या कहा था, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, इस प्रश्न का उत्तर था। तो इस तरह से बच्चों हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आप भी इस तरह से अपने अपठित गद्यांश को हल कर सकते हैं। और बच्चों 11th-12th में ये जो अपठित गद्यांश है 12 मार्क्स का आता है, 12 अंक का आता है। क्लास 6 to 10th ये 6, 7, 8, 9th में 5 मार्क्स का आता है और लगभग इतने ही 5 मार्क्स का 10th बोर्ड एग्जाम आता है। लेकिन 11th और 12th में 12 मार्क्स का आता है अपठित गद्यांश। तो आप इसी प्रकार अपठित गद्यांश में पूरे अंक ला सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक पूरा होता है बच्चों। सफल जीवन की मंगल कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, ऑल द बेस्ट, गुड लक, धन्यवाद।